पहले इमाद वसीम फिर मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली, मगर ऐसा करने वाले ये वहद प्लेयर नहीं। इनसे पहले भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पहले रिटायरमेंट दी, उसके बाद अपनी वापस ले ली। आज की इस वीडियो में हम 14 ऐसे प्लेयर्स की बात करेंगे जिन्होंने रिटायरमेंट देकर वापस ले ली। इस लिस्ट में जो 14वें नंबर पर आते हैं वो इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने जुलाई 2022 में रिटायरमेंट दे दी थी, मगर उन्हें 2023 का वर्ल्ड कप खिलवाने के लिए वापस टीम में लाया गया और उन्होंने 2023 में अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली। इसके बाद नाम आता है इंडियन फास्ट बॉलर जयवीगाल साईनाथ का। वो इंडिया के पेस अटैक के एक अहम रुकन थे। उन्होंने 2002 में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया, मगर सौरव गंगोली की रिक्वेस्ट पर उन्होंने 2003 में अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली और 2003 का वर्ल्ड कप खेला। उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी रिटायरमेंट दे दी। 1992 का वर्ल्ड कप जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के अहम रुकन जावेद मियांदाद ने भी 1994 में टीम में सिलेक्ट ना होने पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। उसके बाद फैन में एक पोस्टर भी बहुत वायरल हुआ था, नो मियांदाद नो क्रिकेट। उसके बाद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कहने पर उन्होंने 1994 में ही अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली थी। 2 साल खेलने के बाद 1996 में फिर से रिटायरमेंट। उसके बाद नाम आता है वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर डीजे ब्रावो का आता है। 2016 के चैंपियन डीजे ब्रावो ने 2018 में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, मगर अचानक 2020 में आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में उनका नाम आ जाता है और वो अपने मैचेस खेलते हैं। 10वें नंबर पर नाम आता है बांग्लादेशी ओपनर तमीम इकबाल का, जिन्होंने अफगानिस्तान से सीरीज़ हारने पर 2023 में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, मगर बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के कहने पर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट 2023 में ही वापस ले ली। नंबर 9 पर आते हैं इंडियन अंपाती रायडू। 2019 के टीम वर्ल्ड कप में उनका नाम नहीं आया, जिससे नाराज़ होकर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, पर कुछ ही अर्सा बाद उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली और IPL और डोमेस्टिक मैचेस खेलते रहे और अभी तक खेल रहे हैं। नंबर 8 पर कीवन पीटरसन आते हैं। उन्होंने कई दफ़ा अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया और कई दफ़ा अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली। उन्होंने 2011 में इंग्लैंड बोर्ड से इश्यूज़ की बुनियाद पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, जो कुछ ही अर्सा चली और 2011 में उन्होंने वापस रिटायरमेंट अपनी ले ली। उसके बाद फिर से वो 2018 में रिटायर हो गए और उसके बाद कोई भी क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली। नंबर 7 पर नाम आता है श्रीलंका के पावर हिटर बनुका राजापक्सा का। 2022 के एशिया कप के फाइनल में इन्होंने श्रीलंका को पाकिस्तान से फाइनल जितवाने में अहम किरदार अदा किया था। अपने ख़ानदानी रवाबत होने के इल्ज़ाम की बुनियाद पर इन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था 2022 में, मगर बोर्ड ने इनकी रिटायरमेंट को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें फिर से 2022 में खेलना पड़ा। नंबर 6 पर आते हैं इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली। उन्होंने 2021 में अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, मगर 2023 में उनके स्क्वाड में नाम आ गया और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली और अभी तक वो इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे हैं। उसके बाद नाम आता है पाकिस्तानी ऑलराउंडर इमाद वसीम का। उन्होंने 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और सिर्फ लीग्स खेलते रहे। उसके बाद 2024 में उन्होंने फिर से अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है और पाकिस्तान की तरफ से 2024 के वर्ल्ड कप में शमूलियत करेंगे। नंबर 4 पर नाम आता है जिम्बाब्वियन क्रिकेटर ग्रांट फ्लावर, जो कि एंडी फ्लावर के भाई भी हैं। 2004 में अपने कप्तान की वजह से उन्होंने 13 प्लेयर के साथ अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। फिर 2010 में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली और फिर से जिम्बाब्वे की तरफ से खेलना शुरू कर दिया। नंबर 3 पर आते हैं पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी। उन्होंने 2006, 2010, 2011, 2014 और 2017 में अपने रिटायरमेंट्स का ऐलान किया और इसी तरह 2006, 2011 और 2016 में अपनी रिटायरमेंट वापस भी ले ली। शाहिद अफरीदी को इसी तरह के यूटर्न लेने की वजह से भी अच्छा खासा जाना जाता है। नंबर 2 पर आते हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिन्होंने 2020 में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। अब 2024 में उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली। 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी वो पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे। नंबर 1 पर आते हैं द ग्रेट इमरान खान। 1992 वर्ल्ड कप के चैंपियन इमरान खान ने भी 1987 में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। फिर पाकिस्तानी सदर जनरल ज़िया उल हक के कहने पर उन्होंने 1988 में अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली।
1992 तक वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते रहे और 1992 का वर्ल्ड कप जितवाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया और उस वक्त वो पाकिस्तान टीम के कप्तान भी थे। 1992 में उन्होंने फिर से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो ये थे कुछ प्लेयर्स जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया, फिर अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली। आप भी अगर किसी ऐसे प्लेयर्स को जानते हैं जिनको मैंने मेंशन नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।